नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलएसजीडी गुरु पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। ये प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। मित्रों, तो चलिए अब देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। दोस्तों, बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, ये भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो, वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। मित्रों, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषता से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। मित्र, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। मित्रों, खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा।
प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और महत्व आकांक्षी था, परंतु उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। हर दिन वह नए सपने देखता, नई योजनाएं बनाता, लेकिन वह उनमें से किसी को भी पूरा नहीं कर पाता था। उसका मन कभी एक जगह ठहरता नहीं था। उसकी इच्छाएं और चिंताएं उसे हमेशा परेशान करती थी। कभी वह सोचता कि वह व्यापारी बनेगा, कभी योद्धा तो कभी संत, परंतु इन सब के बीच वह यह तय नहीं कर पाता था कि वह जीवन में क्या करना चाहता है। एक दिन अर्जुन अपने मन की इस अस्थिरता से बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो कभी भी अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उसी समय गांव के एक महान संत स्वामी ऋषिकेश गांव में आए। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन में मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। अर्जुन ने सोचा कि स्वामी जी ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, अर्जुन स्वामी ऋषिकेश के पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कुछ महान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे हमेशा भटका देता है। मैं एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकूं? स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे काबू में नहीं किया जाए तो वह तुम्हें इधर उधर घसीटता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे साध लोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बनेगा। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन मैं अपने मन को कैसे काबू में कर सकता हूं? ये तो हर पल नई नई इच्छाएं और चिंताएं पैदा करता है। मित्रों, स्वामी जी ने उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर गांव के बाहर स्थित पर्वत की चोटी तक जाओ, परंतु एक शर्त है, तुम्हारा ध्यान केवल इस पत्थर पर रहना चाहिए। यदि तुम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हो तो तुम अपने मन को नियंत्रित करने का पहला कदम सीख जाओगे। अर्जुन को यह काम आसान लगा। वह पत्थर लेकर पर्वत की ओर चल पड़ा। आरंभ में उसका ध्यान पूरी तरह पत्थर पर था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका मन भटकने लगा। रास्ते में पक्षियों का चहचहना, पेड़ों की सुंदरता और आसपास की प्राकृतिक छटा उसे आकर्षित करने लगी। धीरे धीरे वह पत्थर को भूलकर इन चीजों में उलझ गया। थोड़ी देर बाद उसे यह एहसास हुआ कि वह चोटी तक नहीं पहुंच पाया था। वह वापस स्वामी जी के पास आया और शर्मिंदा होकर बोला, गुरुदेव, मैं असफल हो गया। मेरा मन रास्ते में भटक गया और मैं चोटी तक नहीं पहुंच पाया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या है अर्जुन। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तब तक यह तुम्हें भटकता रहेगा। जीवन की हर राह में तुम्हें अनेक आकर्षण और विकर्षण मिलेंगे, लेकिन जब तक तुम्हारा मन नियंत्रित नहीं होगा तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। अर्जुन ने गंभीरता से स्वामी जी की बात सुनी और पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? स्वामी ऋषिकेश ने उत्तर दिया, मन पर काबू पाना ही सबसे बड़ी साधना है। अगर तुम अपने मन को वश में कर लोगे तो तुम्हारी चिंताएं और इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तब तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। मित्रों, जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है वह जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है, लेकिन अगर तुम मन को वश में नहीं करोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अर्जुन ने उस दिन ठान लिया कि वह अपने मन को साधने का प्रयास करेगा। उसने ध्यान योग और अनुशासन का मार्ग अपनाया। शुरू में उसे कठिनाइयां आई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। अब उसका ध्यान केवल उसके लक्ष्य पर था और उसकी सारी इच्छाएं और चिंताएं शांत हो गई थी। मित्रों, कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने अपने जीवन में वह सफलता प्राप्त की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी जीवन यात्रा से प्रेरणा लेते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। जब व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है तो उसकी चिंताएं और अनावश्यक इच्छाएं समाप्त हो जाती है।
जिससे वह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। ध्यान, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से मन को साधना ही सच्ची प्रगति का मार्ग है, क्योंकि यदि मन नियंत्रित है तो वह हमारा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन अगर मन भटकता है तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। दोस्तों, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने में नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। दोस्तों, जो सरलता से मिलते रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। आशा करता हूं दोस्तों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSTD गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।